हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग अध्याय 3 प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने ये देखा है कि व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा आंतरिक वातावरण क्या होता है, बाह्य वातावरण क्या होता है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत हम लोगों ने ये भी देखा आर्थिक वातावरण और गैर आर्थिक वातावरण का भी अध्ययन किया। उसके बाद दो महत्वपूर्ण बाह्य घटक जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, इसको भी हमने देखा, और वो थे राजनीतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। कि किस प्रकार राजनीतिक वातावरण जो है वो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। और उसी में हमने सामाजिक परिवेश को भी देखा कि सामाजिक वातावरण से व्यवसाय कैसे प्रभावित होता है, अर्थात जिस क्षेत्र की जैसी सामाजिक गतिविधियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, उसी के अनुरूप वहाँ का व्यावसायिक वातावरण होता है। आज दो और बाह्य घटकों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो हमारे कोर्स में है, और वो है वैधानिक नियामक, लीगल रेगुलरिटी, और तकनीकी वातावरण अर्थात टेक्निकल एनवायरनमेंट। ये दोनों किस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि वैधानिक नियामक कैसे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो भी कानून या नियमावली होते हैं वो सर्वशक्तिमान होते हैं, और उनके अनुसार से यदि काम नहीं किया गया तो व्यक्ति को दंड मिलता है। अर्थात जो भी काम जो नियमों के अनुरूप नहीं है वो गैर कानूनी कहलाता है, और जब आप गैर कानूनी कार्य करते हैं तो आपको कानून के द्वारा दंड भी दिया जाता है। तो इसीलिए इनका व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसको मैं बहुत सरल उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने जो कोरोना काल है उसमें एक नया शब्द सीखा होगा, लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन होता है तो उस ज़िले के कलेक्टर के द्वारा आदेश निकाला जाता है कि या तो दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, या दुकानों का समय निर्धारित कर दिया जाता है कि सवेरे 8 से 11 आप बेच सकते हैं, उसके बाद दुकानें बंद। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई व्यवसायी जो हैं सामान बेचते हुए पाए गए, निर्धारित समय के खिलाफ के बाद भी, या पूरी तरह लॉकडाउन होने के बाद भी वो दुकान खोलकर चोरी छिपे बेचते हुए पाए गए। तो जो जो पकड़ में आए, प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई और आर्थिक दंड भी उनको दिया गया। तो इसीलिए ये जो नियामक होते हैं, जो वैधानिक होते हैं, ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून होते हैं। इनका पालन करना हर एक व्यवसायी के लिए आवश्यक होता है, और इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है। तो क्या क्या प्रावधान है और वो कैसे प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है संवैधानिक प्रावधान। किसी भी राष्ट्र में जो संविधान होता है वो वहाँ का सर्वोच्च नियम होता है, और जिसके तहत व्यक्ति को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है, या कुछ चीज़ों में स्वतंत्रता नहीं भी मिलती है। हमारे देश में वैसे तो स्वतंत्र व्यापार परंपरा है, कुछ रक्षा और कुछ विशेष क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यवसाय को छोड़ दें तो ये बाकी सब के लिए स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को वो कर सकता है। केवल 4 या 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसको सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है, बाकी को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये व्यावसायिक वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्रता रहेगी तो लोग बाग व्यवसाय करेंगे, खुलकर व्यवसाय करेंगे, अलग अलग व्यवसाय करेंगे, और वहाँ का व्यावसायिक वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा नियम है व्यापारिक संनियम का, अर्थात व्यापार को संचालित व नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको व्यापारिक संनियम बोलते हैं। जैसे कि वस्तु विक्रय अनुबंध, साझेदारी अनुबंध, कंपनी अधिनियम आदि। और इनका जैसा स्वभाव होगा उस क्षेत्र का व्यवसाय या व्यावसायिक वातावरण भी ठीक वैसा ही होगा।
उसके बाद आते हैं तीसरा जो प्रभाव डालता है व्यावसायिक वातावरण पे, वो है आर्थिक संनियम। और इसके अंतर्गत कुछ कानूनों को शामिल किया गया है, जैसे कि प्रतिभूति नियमन अधिनियम जो सेबी जिसको लागू करती है। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एमआरटीपी एक्ट जिसका मतलब होता है मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो 1969 में पारित हुआ था। उसके बाद विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, ये सब नियम आते हैं और ये नियमों के अनुसार जो ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उसके बाद आते हैं श्रम संनियम। श्रम संनियम भी व्यावसायिक वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। श्रम संनियम अर्थात जो कारखाना के वातावरण को प्रभावित करते हैं, जो श्रमिकों से जुड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत मजदूरों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, उनका वेतन, उनकी सेवा शर्तें शामिल की जाती हैं। तो ये कानून भी व्यवसाय के या कारखाना के वातावरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद कर नीतियां भी व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। अर्थात हमारे देश में दो कर थे, पहले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब ये सभी करों को हटाकर सीधा अभी भी है वैसे, लेकिन कुछ मिला कुल बहुत सारे करों को एकत्रित करके उनको जीएसटी बना दिया गया है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से कर की दरें होंगी, उससे भी व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। यदि कर की दर कम होती है तो वहाँ व्यवसाय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, व्यावसायिक गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं। और कर की दर जब ज़्यादा होती है तो व्यावसायिक वातावरण जो है वो हतोत्साहित होता है। इसके अलावा जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करती हैं। और ये जो आर्थिक नीतियां हैं वो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे कि औद्योगिक नीति है, मुद्रा नीति है, आयात निर्यात नीति है, कृषि नीति है। और इन सब का प्रभाव जो है वो व्यवसाय पर पड़ता है और उससे व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। इसके अलावा जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करती है। यदि न्याय व्यवस्था ईमानदार है और त्वरित फैसले करने वाली है तो वहाँ का व्यावसायिक वातावरण अच्छा होता है। और यदि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार है या कार्यों को बहुत समय तक के लिए लंबा खींच दिया जाता है तो वहाँ पर व्यावसायिक वातावरण इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार वैधानिक नियामक जो होते हैं, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, उसके द्वारा व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। जिस देश में जो सरकार होती है वही सब वैधानिक नियमावलियों को बनाती है और उनके अनुसार जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनको अपना व्यवसाय करना पड़ता है। उसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग तकनीकी वातावरण किस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। जो तकनीकी वातावरण का संबंध है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन विनिमय हेतु नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से है, उसके खोज से है। यदि नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा तो कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बनाना संभव है। तो इसीलिए व्यावसायिक सफलता के लिए प्रबंधकों को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से नए आविष्कार किए जाएं, नए नए प्रयोग किया जाए। अन्यथा जो जिस प्रकार की प्रतियोगिता है बाज़ार में, प्रतिस्पर्धा है, यदि आप अपना लागत कम नहीं करेंगे तो आप व्यापार में टिक नहीं पाएंगे। जो बाकी प्रतियोगी कंपनियां हैं वो आपको दबा देंगे। तो गलाकाट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए व्यवसाय में तकनीक का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। तो यदि ऐसा देश जहाँ पे आधुनिक यंत्रों का उत्पादन किया जाता है, आधुनिक यंत्रों से उत्पादन किया जाता है, वहाँ कम लागत में अच्छी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और वहाँ का व्यवसाय जो है वो शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ परंपरावादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है,
वहाँ आज भी व्यवसाय तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाती है और वस्तुओं की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रह पाती। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आज कि वैधानिक नियामक और तकनीकी वातावरण किस प्रकार से व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करते हैं।